स्वागत है, अभिनंदन है एक और कंप्यूटर की कक्षा में, कक्षा नंबर 5। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेट के बारे में। ठीक है कि इंटरनेट क्या है, क्या इसके फ़ायदे हैं, कहाँ इसकी शुरुआत हुई। बहुत सारे क्वेश्चंस इंटरनेट से भी रिलेटेड आते हैं, तो बीच बीच में हम ऐसे टॉपिक्स उठाते रहेंगे और MCQ लाते रहेंगे। हमने पिछले 3 जो कक्षाएं थी उसमें हमने MCQs और उनकी डिटेल एनालिसिस के ऊपर वीडियो बनाई हुई है, तो टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहीं से डायरेक्ट आपको PDF मिल जाएगी। पिछले 2 क्लासेस यानी कि 4th और ये 5th में हमने टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन किया। अगली टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे, या फिर अगर आपके कोई टॉपिक्स हैं तो आप कमेंट में छोड़िएगा, उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। नहीं तो अगली जो क्लास है वो MCQ से रिलेटेड आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगी। इंटरनेट सभी जानते हुए होंगे इंटरनेट के बारे में। आज ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करता है। हर शहर गांव में इंटरनेट पहुंच गया है। कभी 2G का ज़माना था, बड़ी मुश्किल से बात होती थी। फिर 3G का ज़माना आया, थोड़ी सी इंटरनेट की जो है रेवोल्यूशन आप कह सकते हैं। फिर 4G जियो लेके आया तो बूम पूरे इंडिया में आया। अभी आपके सारे हैंडसेट पे 5G आया होगा, और बहुत सारे कंट्रीज़ में तो 6G और 7G पर भी काम होना स्टार्ट हो गया। बहुत सारे में तो 6G भी आ गई है। ठीक है, बहुत जल्द उत्तराखंड में ही नहीं पूरे इंडिया में आपको 6G लॉन्च होते हुए नजर आएगी। चलिए वो बात की बात है। आज हम बात करेंगे इंटरनेट के बारे में, जिसे जाल भी कहते हैं। मैंने जैसे कि आपको पता है कि अगर इसको हम ई कर दें तो इसका मतलब होता है प्रवेश करना। ठीक है, और नेट का मतलब जैसे कि आपको पता है नेट, तो यहाँ ये आई है, तो इंटर मतलब मध्य और नेट मतलब जाल, यानी कि एक अंतर जाल। और स्वाभाविक सी बात है, एक ऐसा जाल है इंटरनेट जिसके फेरे में अगर कोई एक बार फंस जाए, जिसको कहा गया है ना आजकल कि जिसको अगर इंटरनेट की एक बार अगर अल्कोहल की लत किसी को लग जाए, हालांकि आप को ये इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उसको आप छुड़ा सकते हैं, बट किसी को एक बार इंटरनेट की लत लग जाए तो वो संभव है आज के ज़माने में छुड़ाना। चलिए आगे बढ़ते हैं टॉपिक से बढ़कर। तो एक ग्लोबल नेटवर्क है, ये पूरा मैं आपको नोट्स की तरह दे रहा हूँ। बहुत मेहनत लगती है एक टॉपिक को प्रिपेयर करने में, तो ये आप एक नोट्स की तरह भी ले सकते हैं। बहुत ही जल्द हम कोशिश करेंगे कि पूरी एक PDF बना के आपको दें। हमारी टीम लगातार कोशिश कर रही है, इसीलिए आपने देखा होगा जो क्लासेज हैं हमारे कभी 5 दिन में आ रही हैं, कभी 4 दिन में आ रही हैं, कभी 3 दिन में आ रही हैं, क्योंकि कंटेंट का जो प्रिपेयर करना होता है और किसी से रिसर्च करके लाना होता है, क्योंकि हम किसी बुक को उठा के आपके पास नहीं ला रहे हैं। हमारी कोशिश भी है बुक को उठा के ना लाया जाए। बीच बीच में हम बुक्स की भी हेल्प लेते रहेंगे, क्योंकि उनमें बहुत सारे अच्छे कंटेंट रहते हैं। तो इंटरनेट से रिसर्च करके अलग अलग टॉपिक्स पर अलग अलग चीज़ें हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। चलिए ठीक है, तो इंटरनेट आप इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे जो पैकेट्स होते हैं उनके समूह का एक बड़ा सा जो है नेट क्रिएट होता है। इसे आप मच्छरदानी भी कह सकते हैं, जो कि नेटवर्कों का नेटवर्क कहा जाता है। वाइड एरिया नेटवर्क, जिसमें एक जगह से दूसरे जगह तक आप इंटरनेट जो प्रोटोकॉल होते हैं IP, अभी हम आगे नेटवर्किंग आपको जब पढ़ाएंगे तो वहाँ पर ये चीज़ डिटेल में हम आपको समझाएंगे कि नेटवर्किंग IP क्या होती है, IP एड्रेस क्या होती है। हमने पिछली क्लास में थोड़ा सा आपको हिंट दिया है, तो क्लास नंबर 4 आप ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कि इंटरनेट का पूरा नाम क्या है। अभी ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि इंटरनेट का पूरा नाम क्या है। ठीक है, तो इंटरनेट का पूरा नाम है इंटर कनेक्टेड नेटवर्क। ठीक है, और इंटरनेट जो है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पर काम करता है। वह व्यक्ति जो इंटरनेट में मौजूद इंफॉर्मेशन को प्रयोग करता है उसे क्लाइंट कहते हैं, और जो कंप्यूटर पीछे से स्टोर होके डेटाज को आप तक पहुंचाता है वो आपका जो है सर्वर कहलाता है। इंटरनेट का आविष्कार 1 जनवरी 1983 को बिनसर्फ और बॉब कैन ने किया था, इसीलिए बिनसर्फ बॉब कैन को इंटरनेट का फादर भी कहा जाता है। जैसे कंप्यूटर का फादर चार्ल्स बेबेज है, ठीक है, इस तरह से इंटरनेट के जो फादर हैं वो आपके बिनसर्फ और बॉब कॉन के नाम से, इसलिए आप इंटरनेट सर्फिंग भी बोलते होंगे। कभी कभी आपने देखा होगा
कि लोग सर्फ का इस्तेमाल करते हैं, वो सर्फ SURF नहीं है, वो सर्फ SCERF है, सर्फिंग जिसे कहते हैं, ठीक है। इंटरनेट वाइड है, कोई इसे ले नहीं सकता। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत में जो है कब इंटरनेट का इस्तेमाल हुआ। तो 14 अगस्त 1955 को इंटरनेट लॉन्च हुआ था। तब समय उसकी स्पीड बहुत कम आया करते थे। तो आप देख सकते हैं 1995, ये आपका चल रहा है 2024, तो ऑलमोस्टली आप देख सकते हैं 29 ईयर्स एगो भारत में इंटरनेट लॉन्च हुआ था। आज की स्पीड देखिए, तब की स्पीड में आप देख सकते हैं। मैंने सब मैं अपने आपको बता रहा हूँ, जब मैंने इंटरनेट इस्तेमाल किया था आई थिंक तब आइडिया का फ़ोन चलते थे। आइडिया में 2G, नोकिया का नया नया कलर्ड फ़ोन आया था, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। उसमें 2G आता था और आइडिया उस पर फ्री इंटरनेट देता था। तो बहुत सारे कॉलेज के काम, उन दिनों में कॉलेज में था, तो बहुत सारे कॉलेज के काम होने याद है मुझे। बहुत सारे बैक पेपर, मेरा आई थिंक उससे ग्रेजुएट BCA फर्स्ट ईयर था, शायद फर्स्ट सेमेस्टर था। बहुत सारे पेपर्स हमने उसे इंटरनेट से डाउनलोड किए थे, वो दिन याद है, आज भी याद है। तो ARPANET एक एडवांस जो प्रोजेक्ट US आर्मी का था, उसके तहत इसकी रिसर्च में काम हुआ था। ARPANET बोलते हैं इंटरनेट को शॉर्ट फॉर्म में भी बहुत जगह, कि एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क वॉज द फर्स्ट वाइड एरिया पैकेट स्विच्ड नेटवर्क with distributed control and one of the first computer network to implement the TCP and IP प्रोटोकॉल। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से इंटरनेट, ARPANET भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाता है, जो कि US डिफेंस आर्मी के लिए बनाया गया था, स्पेशली इंटरनेट का इस्तेमाल, ठीक है। सारा कुछ भाई साहब अमेरिका ही नहीं जो है खोज की। तो आप देख सकते हैं ये यूज ऑफ इंटरनेट है कि कहाँ कहाँ हम आजकल जो है इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप भी देख सकते हैं, मान लीजिए ये आपका सिस्टम है, आप देख सकते हैं मैसेजिंग में, ट्विटर पे आप और भी चीज़ें, बुक्स, जीमेल्स, स्टोरेज, तमाम सर्फिंग और शॉपिंग, इन सब जगह पे आप जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। इसलिए कहा भी जाता है कि इंटरनेट का इस्तेमाल से बचना चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत सारी सर्फिंग, अभी आपने देखा होगा कि वेब अरेस्ट करके एक नया आजकल जो है स्कैम चला हुआ है। तो सावधान रहिएगा इंटरनेट का इस्तेमाल करते हो। अब चलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनेट। तो इंटरनेट के कंपोनेंट्स कौन कौन होते हैं, इंटरनेट चलता किन कारणों से है और किसकी वजह से चलता है, क्या क्या उसमें कंपोनेंट होते हैं। जो एक फाइनल आउटपुट जो आपके डेस्कटॉप www.uk-SSC.com जैसे इंटर करते हैं, उसके पीछे का बैकएंड क्या काम करता है, वही है क्लाइंट PC, सर्वर कंप्यूटर, नेटवर्क और नोड्स। ये 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं जो कि आपके आउटपुट को, यानी कि यूज़र और एंड यूज़र को जो है चीज़ें लाके देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले हो गया PC, यानी कि जो आपका PC है था जहाँ से आप रिक्वेस्ट भेजते हैं और सर्वर उसको एक्सेप्ट करता है, देन रिवर्ट होके वो आपके पास आता है, सर्वर कंप्यूटर्स में आपका डेटा जाता है, ठीक है। उसके बाद नेटवर्क के थ्रू 2 या 2 से अधिक सर्वर, इस पर मल्टी जो क्लाइंट PC होते हैं उस पे जाके आपकी इन्फॉर्मेशन आते हैं। फिर फाइनली नोड्स के थ्रू होते हुए जो आपके पास आती है, जो फाइनल आउटपुट होता है। तो ये पूरा काम रहता है कि किस तरह से आपका एक इनपुट और किस तरह से आपके एक आउटपुट को कन्वर्ट करके आपके हाथ में लाता है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिनको आप जो है याद कर सकते हैं। नोड्स मतलब एक सामान्य तरह की क्लाइंट सर्वर भी आप उसको बोल सकते हैं, ठीक है। बाकी आप चाहें तो हमें भी फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें, और यूट्यूब पे तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अपने दोस्तों को भी ज़रूर सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि उत्तराखंड की जो 5 नंबर की, हमने इसके ऊपर एक डिटेल सिलेबस का रिव्यू भी किया है, कंप्यूटर के सिलेबस का। तो उत्तराखंड के समूह के जितनी भी आप तैयारी कर रहे हो, मैंने ये चीज़ अपने पिछले वीडियो में भी रिपीट की है, चाहे आप लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप जो है CCC की तैयारी कर रहे हो, हमारी जो सारी कक्षाएं हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली हैं। तो मिस मत ज़रूर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। जो भी हम क्लास आपको पढ़ाते हैं उसकी PDF टेलीग्राम पे 2 दिन पहले ही एडवांस में, अगर 2 दिन नहीं तो अगर हमारी टीम ने रिसर्च करके PDF तैयार कर दी, तो वो जैसी तैयार होती है हमारे पास आती है, मेरे पास आती है, तो मैं उसको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। वीडियो भले बाद में बन रही है, अभी जो मैं ये वीडियो, आप एक क्लास 5 की वीडियो देख रहे हैं, इसकी PDF ऑलरेडी टेलीग्राम पे जा चुकी है।
तो टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करें, बाकी क्लास जब आनी होगी तब तो आ ही जाएगी, ठीक है, रात 10 बजे आती है फिलहाल, बाकी हो सकता है बीच में समय चेंज हो जाए। अब देखिए इंटरनेट के प्रकार क्या होते हैं, यानी कि कितने अलग अलग टाइप्स के इंटरनेट आपने यूज किए होंगे। तो डायल अप जो सबसे पहले इस्तेमाल, याद हो आपको, फिर मैं आपको ले चलता हूँ मेरे कॉलेज के टाइम पे इंटरनेट कनेक्शन के एक डोंगल आता था, अगर आपको भी याद होगा तो डोंगल, उसमें आइडिया आई थिंक का आया था सबसे पहले, वोडाफोन ने बाद में लॉन्च किया था। तो आइडिया के डोंगल आया था, करीब 1200-1300 का हमने वो डोंगल खरीदा था। उसके अंदर सिम लगती थी, वो लैपटॉप से कनेक्ट होती थी, उसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, डायल अप करते थे हम, तब जाके इंटरनेट स्पीड में आता। स्पीड क्या होती थी, यूट्यूब तो छोड़ ही दो उस समय पे, ठीक है, डेटा चल जाए, सर्फिंग चल जाए। उसमें ऑरकुट चलता था, आजकल जो फेसबुक चल रहा है उसमें ऑरकुट चलता था, हालांकि बाद में ऑरकुट बंद हो गया। तो बहुत सारे ऑरकुट में उसमें थे। तो उस समय डायल अप के ऐसे स्टार्ट हुआ था। फिर आपके ब्रॉडबैंड आया, फिर वाईफाई, सैटेलाइट, ISDN, लीज्ड इन। तो ये अलग अलग टाइप के जो इंटरनेट की टाइप्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको एक बार याद आप ज़रूर कर लीजिएगा। बाकी आप स्नैपशॉट भी ले सकते हैं। और डायल अप की अगर बात करें तो सबसे ओल्डेस्ट टेक्निक है, अगर मान लीजिए MCQ में आ जाए कि इंटरनेट यूज़ करने की सबसे ओल्डेस्ट टेक्निक क्या है, तो सबसे ओल्डेस्ट टेक्निक आपकी डायल अप है, ठीक है। डायल अप आज इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक, होता ही नहीं है, हालांकि इसमें लिखा है बहुत कम, लेकिन कौन है डोंगल इस्तेमाल करता है यार, आजकल तो सबके पास वाईफाई है, उससे ज़्यादा स्पीड तो आपके फ़ोन पे आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ब्रॉडबैंड। ब्रॉडबैंड का फिर बहुत सारा जो है एडवर्टाइजमेंट हुआ, उसमें BSNL जो है ब्रॉडबैंड देता था, बहुत अच्छी सर्विस आती थी। आजकल हालांकि आजकल तो थोड़ा सा डाउन हो गई इनकी, इसकी इंटरनेट स्पीड काफ़ी अच्छी होती थी, 100 Mbps तक इसकी स्पीड होती थी। हालांकि मैंने जब यूज़ किया था कभी 100 Mbps 2 या 4 Mbps से ऊपर नहीं गई। उसके बाद वाईफाई का ज़माना आया। वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी, इसको याद रखिएगा, कभी ये क्वेश्चन भी आ सकता है MCQ में कि वायरलेस वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो वाईफाई का जो फुल फॉर्म होता है आपका वो होता है वायरलेस फिडेलिटी, ठीक है। जहाँ पर अगर आप 100 मीटर तक इसकी रेंज होती है, 100 मीटर से जैसे आप बाहर जाएंगे एरिया, एक स्पेसिफिक एरिया होता है, उसके बाद ये इंटरनेट नहीं पकड़ेगा। स्पीड अच्छी खासी होती है वाईफाई में, ठीक है। उसके बाद जैसे आजकल सैटेलाइट से इंटरनेट पहुंचाया जाता है, जैसे आप वीडियो कॉलिंग करते हो बहुत सारे दूर जगह जैसे कम्युनिकेट करते हो, तो ये आपका सैटेलाइट इंटरनेट होता है। उसके बाद ISDN आया, यानी कि ISDN मतलब इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, जहां पर ग्राहकों से इंटरनेट कॉल और वॉइस कॉल और वीडियो कॉल जैसी चीज़ें आप कर पाते हो आज के ज़माने में। तो वो सारा ISDN से संभव। उसके बाद जो है अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, जो कि इसकी स्पीड 1 Mbps से लेकर 10 Gbps तक होती है, वो लीज्ड लाइन के तहत होती है, जो कि एक टेलीफोनिक लाइन के तहत होती है, जिसका इस्तेमाल इंटरनेट के एक्सेस करने के लिए किया जाता है। लीज लाइन का इस्तेमाल सिर्फ बहुत बड़ी कंपनियों के द्वारा किया जाता है, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और काफ़ी कॉस्टली भी ये होता है, ठीक है। अब आते हैं भाई इंटरनेट के जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो क्या होते हैं। और जैसे सबसे पहले होता है TCP, ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। IP का पूरा नाम ये होता है, जिसका इस्तेमाल डेटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में, जिस तरह से हम कोई डेटा लेते हैं, पेन ड्राइव में लेते हैं, वन लैपटॉप टू अदर लैपटॉप, इसी तरह से इंटरनेट भी डेटा को ट्रांसफ़र करता है। वहाँ भाई फिजिकल चीज़ें तो होती नहीं, फिजिकल डिवाइसेस तो होती नहीं थी, सब जो है डायनेमिक होती हैं, डिजिटल होती हैं। तो वहाँ जो प्रोटोकॉल होते हैं वहाँ जो है यूज होते हैं, और इनमें जो है IP का इस्तेमाल होता है, ट्रांसफ़र IP। इस तरह से होता है FTP, ये होता है आपकी फाइल, यानी कि जो बड़े जो होते हैं, बड़े जो डेटा होते हैं, जिसमें आपके टेक्स्ट, मल्टीमीडिया, जैसे आप यूट्यूब ज़्यादातर आप इसमें जो है इस्तेमाल कर सकते हैं FTP का, ठीक है। उस फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए FTP का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे छोटे छोटे MCQs बन सकते हैं, इसको ध्यान से पढ़ेगा, इसलिए मैं सारा वीडियो लंबी हो जाती है, क्योंकि मैं किसी भी चीज़ को डिटेल में एनालिस करता हूँ, ताकि अगर हमारे क्लासेस को अगर आप ध्यान से समझ रहे होंगे तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके आने वाले भविष्य में सॉल्व हो सकते हैं, और हमारे सारे नोट से ही आएंगे आपके, ठीक है। मैं कंप्लीट दावत तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट होता है HTTP, जैसे आप कहते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स, जो कि इस्तेमाल होते हैं आपके
जो है इंटरनेट सर्फिंग के लिए, ब्राउजिंग के लिए, जब आप www.somethingelse.com या .gov.in का इस्तेमाल करते हैं बैंकिंग के लिए। अब आते हैं भाई साहब कि दो अलग अलग के प्रकार होते हैं आपके, लाइक इंटरनेट, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट। ये आपने ज़रूर ध्यान सुना होगा कि एक तो होता है इंटरनेट, एक होता है इंट्रानेट, एक होता है एक्स्ट्रानेट। तीनों में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले इंटरनेट की बात करें तो एक पब्लिक नेटवर्क होता है, और जबकि इंट्रानेट जो है प्राइवेट होता है। जैसे प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कंपनी होती है तो ये प्राइवेट फर्म्स इसको एक्वायर करते हैं। और एक्स्ट्रानेट होता है भी एक प्राइवेट होता है, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ISDN का इस्तेमाल बड़ी बड़ी जो कंपनियां करते हैं, वैसे इसका इस्तेमाल आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनेट। तो इंटरनेट प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, और इंट्रानेट जो है इस्तेमाल केवल एक कंपनी के द्वारा किया जाता है। मैंने आपको एग्जांपल दिया, और इसका इस्तेमाल भी अधिक जो है कंपनियों के द्वारा ही जो है किया जाता है। और इंटरनेट के लिए यूज़र नेम और पासवर्ड की ज़रूरत पड़ती है। इंटरनेट एक्सेस के लिए यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों ज़रूरी होता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, और सॉरी, इंटरनेट के लिए यूज़र और पासवर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इंट्रानेट के लिए ज़रूरी पड़ती है। इसी तरह से, और यहाँ पर इस तरह से एक्स्ट्रानेट के लिए भी पासवर्ड की ज़रूरत पड़ती है। बाकी इंटरनेट अगर सिक्योरिटी के पर्पज से देखें तो डिवाइस पर निर्भर, अगर आपके लैपटॉप में इंटरनेट चल रहा है तो आपका जो विंडोज़ है, जो फायरवॉल है, वो अपडेट है नहीं तो करप्ट हो जाती हैं फाइलें, और इसकी सुरक्षा फायरवॉल पर निर्भर करती है। ये आपकी जो है इंटरनेट और एक्स्ट्रानेट तो आपको पता ही हाई लेवल की होती है। इसकी सुरक्षा इंटरनेट और एक्स्ट्रानेट के फायरवॉल पर ही निर्भर करती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर एक और आ गया, इसके द्वारा दुनिया के सभी कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं इंटरनेट के जरिए, और इंट्रानेट के थ्रू जो है कंपनियां कनेक्ट होती हैं, और एक्स्ट्रानेट के थ्रू भी एक दूसरे की जो कंपनीज हैं उनके सिस्टम जो है कनेक्ट होते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू इंटरनेट का इस्तेमाल का जो एग्ज़ाम है आम आदमी करते हैं, जैसे आप और हम करते हैं, और इंट्रानेट का इस्तेमाल जैसे कि गूगल जैसी बड़ी कंपनियां करती हैं, और एक्स्ट्रानेट का इस्तेमाल जो है दो या दो से अधिक कंपनियां एक साथ मिल के ऑपरेशन जब करती हैं या उनके बीच कोलैबोरेशन होता है तब वो करते हैं, लाइक फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। चलिए अब कुछ फ़ायदे और नुकसान। फ़ायदे में आप देश दुनिया से कनेक्ट कर सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, सारी चीज़ें देख सकते हैं, तमाम तरह के फ़ायदे भी हैं, संवाद भी कर सकते हैं। नुकसान भी वैसे ही आपको, अगर जैसे मैंने बोला स्कैम, और आजकल आपने देखा होगा कि किस तरह से डिजिटल अरेस्ट का एक नया वर्ड आया हुआ है मार्केट में, तो डिजिटल अरेस्ट हो जाते हैं। इससे इंटरनेट का ज़्यादा इस्तेमाल करने से समय की बर्बादी होती है, लत भी लग जाती है, जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। तो गाइस ये रही आज की इंटरनेट की क्लास कह लीजिए, कक्षा कह लीजिए नंबर 5। आई होप सो आपको इंटरनेट के बारे में चीज़ें समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। थोड़े से कम लोग हमारे इस कक्षा को देख रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि जैसे जैसे हमारी कक्षाएं बढ़ती जाएंगी, हमारा कंटेंट बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे लोग हमसे ज़्यादातर जुड़ते जाएंगे। तो इसमें आपका सहयोग बहुत वांछनीय है। वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें हैं, अपने कमेंट ज़रूर दें। मैं कई बार कह चुका हूं कि अगर आपको किसी टॉपिक पर डिटेल एनालिसिस चाहिए, कोई कक्षा चाहिए, अपना टॉपिक ज़रूर डिस्क्रिप्शन ज़रूर आप जो है कमेंट में ज़रूर दें। PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।